तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कोड्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी कन्वर्जन था आपका बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, उन सारे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे हमने डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्टली आप इस वीडियो पे आ जाइएगा, जो कि लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड्स के बारे में, जो कि आपका डिजिटल सिस्टम का पार्ट है। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात आता है कोड। आखिर कोड होता क्या है? तो एग्जामिनेशन में लिखने का तरीका भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको देखिए, पैराग्राफ में कोई चीज़ें नहीं लिखनी है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन में आ गया, तो पैराग्राफ में चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितना अच्छा आपका पॉइंट में चीज़ें हो जाती हैं। तो आप पॉइंट में लिखने की रिकमेंडेशन करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट में ही चीज़ें लिखी जाएँ। आइए देखते हैं कोड क्या कह रहा है। कह रहा है कि नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स, यानी जो नंबर है आपका, या फिर कोई लेटर्स है, या फिर कोई वर्ड्स है, आर रिप्रेजेंटेड बाई अ स्पेसिफिक ग्रुप, यानी उसको हम क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं। जैसे ABCD है, वो क्या है, एक प्रकार का अल्फ़ाबेट है। उसके बाद अगर हम 0 से लेकर 9 तक के नंबर को देखें तो वो क्या है, एक प्रकार का नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर सिस्टम का। या फिर अगर कोई वर्ड देखें तो वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का स्पेसिफिक ग्रुप हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी ग्रुप को और उसके सैम्बल को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोड, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके कोड्स पढ़ने हैं। बेसिकली मेनली हमें 3 कोड पढ़ने हैं और इन तीनों कोड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स आपको मिलेंगे। बारी बारी से हम लोग उसके देखेंगे। पहला आपका है वेटेड कोड, दूसरा आपका है नॉन वेटेड कोड और तीसरा आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड। आइए देखते हैं हम लोग वेटेड कोड हमारा क्या कह रहा है, क्या उसका कंसेप्ट है। तो फ्रेंड, हम देखेंगे कि वेटेड कोड आपका क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि वेटेड बाइनरी कोड आर दोज बाइनरी कोड विच ओबे द पोजिशनल वेट प्रिंसिपल, यानी वेटेड बाइनरी कोड वैसा बाइनरी कोड होता है जो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो आपके पोजिशनल वेट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट है, आप इनको ईजिली कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ईच पोजीशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड अ स्पेसिफिक वेट, यानी प्रत्येक जो स्पेसिफिक आपका पोजीशन होता है उसको हम एक स्पेसिफिक वेट देते हैं। और इसका एग्जांपल होगा आपका स्ट्रेट बिट बाइनरी कोड और BCD कोड। आइए हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेट बिट बाइनरी कोड का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, और BCD कोड क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो फ्रेंड, स्ट्रेट बाइनरी कोड क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल नंबर बाय इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी ये प्रकार का मेथड होता है रिप्रेजेंटेट करने का, किसको, डेसिमल नंबर को, किसके द्वारा, बाइनरी इक्विवेलेंट के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि स्ट्रेट बाइनरी कोड रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल 0 to 7, यानी जो स्ट्रेट बाइनरी कोड होता है वो कहाँ से कहाँ तक के वर्ड को कैरी करता है, 0 से लेकर 7 तक के वर्ड को कैरी करता है। एक टेबल के द्वारा समझाया गया है कि ये 0 से 7 तक का आपका वर्ड है और स्ट्रेट बाइनरी कोड आपका दिया हुआ है। 0 के लिए 000, 1 के लिए 001, 2 के लिए 010, 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110 एंड 7 के लिए 111। क्लियर हुआ? उसके बाद आपका ये पोजीशन है 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये आपका सम है, सम आपका दिया हुआ है। तो यहाँ तक पूरा आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा BCD कोड क्या है। तो फ्रेंड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे BCD कोड क्या होता है। तो बिना किसी इंतजार के BCD कोड को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में BCD कोड भी पूछ देता है और कई बार एग्जामिनेशन में बाइनरी कोडेड डेसिमल भी पूछ देता है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में BCD कोड आता है तो आप इतने पोर्शन को लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा और पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और पॉइंट वाइज चीजों को लिखने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पॉइंट में चीजें थोड़ी अच्छी लगती हैं, बेहतरीन लगती हैं और कॉपी का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़िया तरीके से होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट 0 to 9 इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर, यानी इस कोड में जो प्रत्येक डेसिमल डिजिट होता है जो कि 0 से 9 तक का होता है उसको हम क्या करते हैं, 4 बिट बाइनरी नंबर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, यानी 4 बिट बाइनरी नंबर में लिखते हैं। 4 बिट कहने का मतलब क्या, इसके डिजिट कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन इसमें होना चाहिए। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि BCD इज अ वे टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट विद अ बाइनरी कोड। BCD एक प्रकार का ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस करते हैं प्रत्येक डेसिमल डिजिट को, किसके द्वारा, एक बाइनरी कोड के द्वारा। यहाँ पे आपको समझाया गया, जैसे डेसिमल में हमने लिया है 0 से लेकर 9 तक के टर्म को, और BCD में हमने क्या किया है, 0 के लिए 4 टाइम्स 0 किया है क्योंकि हमें 4 बिट में लिखना है, 1 के लिए 0001, 2 के लिए 0010, 3 के लिए 11 0011,
4 के लिए 0100, 5 के लिए 0101, 6 के लिए 0110 एंड 7 के लिए 0111, 8 के लिए 1000, 9 के लिए 1001। यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर आपने कन्वर्जन अच्छी तरीके से देखा होगा कन्वर्जन वाला वीडियो, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे मान लीजिए 8 को हमें डिवाइड करना है, तो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। फिर 2 को 4 से करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1000, जो कि 8 के लिए हमारा आया हुआ है। इसी तरह से आप सारे वैल्यूज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होगी। आइए हम बीसीडी कोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं कि क्या उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड, एडवांटेज क्या होता है बीसीडी का, तो इसमें 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम, यानी ये बिल्कुल डेसिमल सिस्टम के जैसा ही है। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वी नीड टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 9 ओनली। यानी हम क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ 0 से 9 तक के डिजिट को ही कैरी करते हैं, लेते हैं। एंड डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ बीसीडी हैव डिफरेंट रूल, यानी ऐड करने का और सब्सट्रैक्ट करने का जो बीसीडी का रूल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड बीसीडी अर्थमेटिक इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी जो बीसीडी अर्थमेटिक होता है, जैसे प्लस करना, माइनस करना, अर्थमेटिक यानी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे ऑपरेशन अर्थमेटिक में परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा जो नॉन वेटेड कोड होता है वो क्या होता है, क्योंकि हमने वेटेड कोड के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया। नॉन वेटेड कोड हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग देखते हैं कि नॉन वेटेड कोड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द टाइप ऑफ बाइनरी कोड द पोजिशनल वेट आर नॉट असाइन, यानी ये एक प्रकार का किस प्रकार का कोड है, ये बाइनरी कोड होता है, लेकिन इसमें जो पोजिशनल वेट होता है वो असाइन नहीं किया जाता। और इसमें 2 प्रकार के हमें कोड पढ़ने हैं। पहला आपका है एक्सेस 3 कोड, दूसरा है आपका ग्रे कोड। एक्सेस 3 कोड में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेस 3 कोड में 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द एक्सेस 3 कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज XS3 कोड, यानी जो एक्सेस 3 कोड है उसको हम लोग XS3 कोड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आप ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द नॉन वेटेड कोड यूज टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर, यानी ये एक प्रकार का नॉन वेटेड कोड है जिसका यूज हम करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए डेसिमल नंबर को। आइए हम लोग एक्सेस 3 कोड के एक ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं, किस तरह से डायग्राम का उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका जो ब्लॉक डायग्राम है दिया हुआ है, डेसिमल में 0 से लेकर 6 तक के डिजिट यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये आपका बीसीडी है जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था, ये आपका एक्सेस 3 कोड है। यहाँ पे आप एक बार इसको ब्रॉडली देख लीजिएगा क्या इसका प्रोसीजर है। आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है ग्रे कोड। तो ग्रे कोड के बारे में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ द नॉन वेटेड कोड, यानी ये किस प्रकार का कोड है, ये एक प्रकार का नॉन वेटेड कोड है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ नॉट अर्थमेटिक कोड, यानी ये एक प्रकार का अर्थमेटिक कोड नहीं है, यानी इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ग्रे कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिट डिस्टेंस कोड, यानी ग्रे कोड को हम लोग यूनिट डिस्टेंस कोड के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रे कोड कैन नॉट बी यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी जो ग्रे कोड होता है उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक प्रोसेस। आइए हम अपना लास्ट जो कोड है उस कोड को देख लेते हैं कि क्या उसका प्रोसीजर है। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और जो आपके नंबर्स होते हैं वो भी होंगे। तो कह रहा है कि द अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आर द कोड दैट रिप्रेजेंटेड नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, यानी जो अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को और नंबर्स को दोनों को रिप्रेजेंटेट करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मोस्टली सच कोड्स ऑल्सो रिप्रेजेंटेड अदर कैरेक्टर सच एज सिंबल एंड द वेरियस इंस्ट्रक्शन नेसेसरी फॉर कन्वेइंग द इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें क्या किया जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स को यूज़ किए जाएंगे। एंड आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि एन अल्फा न्यूमेरिक कोड शुड एटलीस्ट 10 डिजिट्स एंड 26 लेटर, दैट मीन्स 36 आइटम, यानी आपको 10 डिजिट्स तो आपके नंबर सिस्टम के और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर के 26 आपका आइटम यूज़ किए जाएंगे। एंड 3 प्रकार के अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। पहला आपका होता है ASCII, दूसरा होता है EBCDIC एंड तीसरा आपका होता है 5 बिट डॉट कोड। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक का वीडियो सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।